हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी माँ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। बचपन में मेरी माँ ने तो ये बेसन की सब्ज़ी बनाकर बहुत बार खिलाया है। अब मैं बनाती हूं और अपनी मम्मा को खिलाती हूं। आप भी इसे ट्राई करें और अपने प्यारे घर वालों को खिलाएं। वीडियो के एंड में मैं एक किचन टिप्स दूंगी, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। सबसे पहले मैं बेसन का बैटर तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने 2 कप्स बेसन लिया है। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। खड़ा ज़ीरा आधा चम्मच है। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर है। 1/4 हल्दी पाउडर है। हाफ स्पून बेकिंग पाउडर है। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी। पानी हमें थोड़ी थोड़ी करके ऐड करना है ताकि लम्प्स ना रहे। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी ये रहेगी। यहाँ पे मैंने हाफ स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब मैं इसमें अपने बैटर को डाल दे रही हूँ। अब हमें इसे स्टीम से कुक करना है। मेरे पास इडली मेकर स्टैंड है, इसलिए मैंने इसे एक स्टैंड लगाकर अपने बर्तन को उसमें रख लिया है। आप चाहें तो किसी भी खुले हांडी में पानी डालकर इसे स्टीम कर सकती हैं। अब मैं दूसरे फ्लेम पर ग्रेवी प्रिपेयर करूँगी। ग्रेवी के लिए मैंने 1 प्याज और 2 हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। 1 टमाटर को ग्राइंड कर लिया है और छौंकने के लिए मैंने कुछ मेथी के दाने लिए हैं। 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कैमरे के बटन को ठीक से टैप नहीं किया था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट मैं आपको वीडियो पॉज करके बता देती हूँ कि मैंने क्या रिकॉर्ड करना मिस कर दिया है। सबसे पहले तेल को गर्म करेंगे एक कढ़ाई में और उसमें मेथी के दाने का छौंका लगाएंगे। उसमें फिर मैंने पिसे हुए प्याज का पेस्ट ऐड किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और उसे अच्छी तरह से भूना है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर लूँगी। इस पॉइंट पे मैंने इसमें पाउडर्ड मसाले ऐड करा है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली है। 1 टीस्पून तीखा लाल मिर्च है। 1 स्पून ज़ीरा पाउडर है। 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 तेज़पत्ता और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले जब अच्छी तरह भून जाएं, तभी हमें इसमें पानी ऐड करना है। पानी आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से ही ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इतनी ढीली ग्रेवी को रखा है। एक हम इसमें उबाल आने देंगे और इसे ढक करके रख देंगे। इधर हमारा बैटर कुक हो चुका है और हम स्टैंड से इसे निकाल लेंगे। अब चारों ओर से नाइफ से पहले इसे अलग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह। फिर आप इसे बर्फ़ी की शेप में या स्क्वायर शेप में, जैसा आपको पसंद हो, कट कर लेंगे। ये देखिए कितना फ्रेशली ये कट हो रहा है। ये देखिए, ये कितने अच्छे से कट हो गया है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में
सारे बर्फ़ी के शेप को निकाल के रख लेंगे। कटी हुई बेसन की बर्फ़ियों को मैंने इसमें ग्रेवी में ऐड कर लिया है और इसे 5 मिनट्स तक ढक करके कुक करूँगी। हमें ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, नहीं तो इसके टूटने का डर रहता है। बीच में एक बार हमें इसे फ्लिप कर लेना है। हल्के हाथों से हम इसे फ्लिप करेंगे। ये देखिए, ये कुक हो चुका है। अब हम थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ इसमें डाल लेंगे। ये देखिए, ये कितनी आसानी से कुक हो चुका है। हमारी बेसन की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। अगर कभी आपके घर पे हरी सब्जियां ना हो तो परेशान नहीं होइएगा और झटपट ये सब्ज़ी बना लीजिएगा। बताइए आप लोगों को मेरा आइडिया कैसा लगा? है ना मज़ेदार, दिखने में भी और खाने में भी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच जाएंगी। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आज का किचन टिप्स, अगर चावल बनाते वक्त उसमें कुछ बूंदे नींबू के डाल दें तो आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और सफ़ेद बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।